क्लास 12 का 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में बता चुका हूँ और ये पार्ट दूसरा है जिसमें मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ जो क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी देखना ही बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लेना और जो कि क्या है रसायन विज्ञान का होने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है उभयदंती नाभिक रागी क्या है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि उभयदंती नाभिक रागी क्या है। यदि आप सबको इसका आंसर नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए और जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं वीडियो उसको देख लीजिए कि ये सभी क्वेश्चन क्या हैं। इसके बाद हम लोग का सेकंड क्वेश्चन आता है ट्राई आयोडोमेथेन पर टिप्पणी। हमको ट्राई आयोडोमेथेन पर टिप्पणी लिखना है कि ट्राई आयोडोमेथेन क्या है, इसके बारे में लिखना है और ये बहुत बार पूछ चुका है तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रेयान क्या है। फ्रेयान को हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से। तो हमको फ्रेयान के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को फ्रेयान को बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर देख के जाना। इसके बाद में हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है रायमंड टीमन अभिक्रिया। ये नेमिंग रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग को नेमिंग रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि ये 4 नंबर और ये 4 नंबर नहीं, ये 5 नंबर था, गलती से हो गया है। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ऐसे 10 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नेमिंग रिएक्शन वाले वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला आता है, चौथा है जो इस क्वेश्चन में चौथा नंबर पर है, रायमंड टीमन अभिक्रिया। उसके बाद में आता है 5वां नंबर, 5वां नंबर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया को भी हम लोगों को जान लेना है। फिर उसके बाद में नंबर 6 आता है उटच फिटिंग अभिक्रिया। उटच फिटिंग अभिक्रिया के बारे में भी जानना है और उटच फिटिंग अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग को ठीक से देखना है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी नेमिंग रिएक्शन है। ये जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं ये वैज्ञानिक के नाम पर रखे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस का जो वीडियो है उस वीडियो को आप जा करके यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देख लेंगे जो कि AB99 क्लासेस हैं। तो AB99 क्लासेस में आप जब सर्च करेंगे नेमिंग रिएक्शन क्लास 12 तो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का 7वां क्वेश्चन आता है क्लोरो, यहाँ पर बेंजीन होना चाहिए था, बेंजीन गलती से नहीं लिख गया। तो क्लोरो बेंजीन बनाने की विधि, क्लोरो बेंजीन बनाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप क्लोरो बेंजीन बनाने की विधि जरूर देख लेना। इसमें बेंजीन लिखना मैं भूल गया हूँ तो क्लोरो बेंजीन लिख लेना, क्लोरो बेंजीन बनाने की विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है IUPAC नाम। IUPAC नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, दे देता है समीकरण को या फिर दे देता है यौगिकों को और उसका IUPAC नेम लिखने के लिए कहता है। तो हम लोग को IUPAC नेम बहुत अच्छे से देखना है और IUPAC नेम का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए और IUPAC नामकरण का वीडियो जरूर देखिए। और बहुत ही आसानी से मैं बताया हूँ जिससे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं IUPAC नामकरण कैसे है। तो IUPAC नेम वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका क्वेश्चन IUPAC नेम वाला ना छूटे। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब यहाँ पर आ रहा प्रयोगशाला में, तो जब भी प्रयोगशाला में कोई भी विधि आए तो उसका चित्र जरूर बनाना रहता है। तो हम लोग को क्लोरोफॉर्म का बनाना है प्रयोगशाला में तो क्लोरोफॉर्म का समीकरण देंगे और उसका चित्र भी बनाएंगे। और ये जो आता है ये 3 नंबर में आता है तो हमको ध्यान से देख करके बनाना है ताकि कुछ गलत ना होने पाए। इसके बाद में हम लोग का 10वां क्वेश्चन आता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल। ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा हमको प्राथमिक अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। अब ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आता ग्रिग्नाट अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है और भी कई प्रकार के अभिकर्मक होते हैं जिसके बारे में मैं आसानी से बता दिया हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी और वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 11वां नंबर ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूकास अभिकर्मक को आपको जरूर देखना है, सॉरी
ल्यूकास परीक्षण को आपको ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कोल्बे अभिक्रिया। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन वाली वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप नेमिंग रिएक्शन वाले वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि नेमिंग रिएक्शन में कौन-कौन से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विलियमसन अभिक्रिया। विलियमसन अभिक्रिया के नाम से भी ये जाना जाता है या फिर विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया और विलियमसन अभिक्रिया दोनों देख लेना है। तो सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए और उसमें जाइए वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 आता है एल्कोहल का उपयोग। हमको एल्कोहल का उपयोग बताना है कि एल्कोहल कहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो दारू आता है ब्रांडेड दारू, वो अल्कोहल ही होता है उसमें भी। तो हमको अल्कोहल का उपयोग बताना है। और अल्कोहल कई सारे केमिकल बनाए जाते हैं जैसे कि धान वगैरह में छोड़ने के लिए, तो हम लोगों को ये उपयोग जरूर से देख कर जाना है। ये भी 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लेता है। फिर उसके बाद में आता है ईथर का उपयोग। हमको ईथर का उपयोग भी देख लेना है कि ईथर का क्या उपयोग है। और ये जो उपयोग है दूसरा उपयोग, और फिर उसके बाद में तीसरा है फिनाल का उपयोग। तो इन तीनों का उपयोग देख लीजिए, इन तीनों में से एक जरूर आएगा, तो 3 आप जरूर देख के जाएंगे कि ईथर का उपयोग क्या है, फिनाल का उपयोग क्या है और अल्कोहल का उपयोग क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, फिनाल अम्लीय क्यों होता है। हमको ये बताना है कि जो फिनाल होता है वो अम्लीय क्यों होता है। फिनाल के बारे में बताना है कि अम्लीय क्यों होता है। तो अगर ये जब बेंजीन जो बना होता है उसके ऊपर OH हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाता है फिनाल। तो वही हमको बताना है कि ये अम्लीय क्यों होता है। फिर उसके बाद में 18वां नंबर आता है फिनाल बनाने की विधि। हमको फिनाल बनाने की विधि भी बताना है कि फिनाल कैसे बनाया जाता है, किस विधि द्वारा बनाया जाता है। इसको भी ठीक से देख लेंगे। और हाँ, ये वाला जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनाल अम्लीय क्यों होता है, तो इसको जरूर से जरूर देखना। इसके बाद में हम लोग का 19वां नंबर क्वेश्चन आता है एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल का भी एक रूप है जो कि एथेनॉल कहा जाता है या एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनाने की विधि को बहुत ही अच्छे से देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए हमको एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि बता रहा है, तो इसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके साथ-साथ हमको समीकरण भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो हमको 20वां नंबर जो कह रहा है डाई एथिल ईथर, यानी कि यहाँ पर जो एथिल होगा ये 2 होगा। डाई का मतलब 2, एथिल ईथर, डाई एथिल होगा। और उस ईथर को बनाने के लिए हमको विधि लिखना है कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 भी एक नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन को आप वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए, जो कि नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट लगी हुई है। इसके बाद में सिमट अभिक्रिया है। ये नेमिंग रिएक्शन जो है वो क्या है, ये नेमिंग रिएक्शन जो है वो सिमट अभिक्रिया है, तो आपको सिमट अभिक्रिया का नेमिंग रिएक्शन जरूर देखना है। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो हम लोगों को प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है इसको देखना है। अब यहाँ प्रयोगशाला यूज किया जा रहा है, इसका मतलब हमको उसका चित्र जरूर देना है। तो प्रयोगशाला वाली विधियों में हमको चित्र और उसकी समीकरण जरूर देना है। जितने भी प्रयोगशाला वाले वीडियो हैं आप जा करके उन सभी प्रयोगशाला वाले वीडियो जरूर चेक कर लीजिए कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि है और भी एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि है। जितने भी प्रयोगशाला विधियां हैं सब के वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो AB99 क्लासेस प्रयोगशाला विधि जरूर सर्च करें, जिसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12 के नाम से। इसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, शुष्क एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसा कि यहाँ भी प्रयोगशाला आ रहा है, इसका मतलब हमको इसके भी चित्र बनाने हैं और इसका समीकरण देना है। तो प्रयोगशाला विधि का वीडियो जरूर चेक कर लें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ करके एग्जाम में ना आए। तो जो भी प्रयोगशाला की वीडियो है जरूर 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 देखें।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आता है 24 नंबर में हम लोग का है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी प्रयोगशाला विधि, 1 प्रयोगशाला विधि, 2 प्रयोगशाला विधि, 3 और नीचे भी एक दिया हुआ है 4। हमको 4-4 प्रयोगशाला विधियाँ यहीं पर लिख दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आएगा, 4 विधियाँ पढ़ते हैं, 1 या 2 ज़रूर आएगा, तो इसलिए आप ज़रूर इन सबको तैयार करके जाइए। पहले में है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे में है शुष्क एसीटोन, तीसरे में है हम लोगों का फार्मिक अम्ल। तो हम इन तीनों को और ये लास्ट वाले जो हैं, इन सभी को देखना है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कैनेज आरो अभिक्रिया। कैनेज आरो अभिक्रिया के बारे में हमको बताना है कि कैनेज आरो ये भी नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन वाले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी ज़रा देख लेना अच्छे से, ध्यान से, क्योंकि ये भी कई बार पूछ चुका है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम लोग को एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखनी, जो कि आपको प्रयोगशाला वाले लिस्ट में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये भी नेमिंग रिएक्शन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जैसा कि एक बार ये शायद और पहले आ चुका था क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये 2-2 बार लिख चुका है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। फिर उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन आता है फेलिंग विलेन क्या है। फेलिंग विलेन के बारे में हमको बताना कि फेलिंग विलेन किसे कहते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जाता है। तो फेलिंग विलेन के बारे में और कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में हमको ज़रूर देखना है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, फेलिंग विलेन क्या है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीडीटी पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डीडीटी क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। इसको अब बैन कर दिया गया है, अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इस पर हमको लिखना है। ये पहले के समय में कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक कीटनाशक था। इस वजह से इसको राष्ट्र संघ ने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इसका यूज़ आजकल नहीं किया जाता है, लेकिन हमको इसके बारे में बताना है। और इसका बनाने की विधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे में लिखा हुआ है। डीडीटी बनाने की रासायनिक समीकरण, यानी कि डीडीटी बनाने की विधि लिखिए और उसका संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए। तो इस वीडियो को हम लोग ज़रूर देख लेंगे कि डीडीटी बनाने वाली विधि कैसी है और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं बताया हूँ कि डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, फिर उसके बाद में डीडीटी बनाने की रासायनिक समीकरण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से बताया हूँ। तो आप लोग जाइएगा वीडियो पर सर्च कीजिएगा कि डीडीटी बनाने की विधि AB99 क्लासेस। जैसे ही इतना आप सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा और देख लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ज़रूर देखना। इसके बाद में हम लोग इसके पह इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैं इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ कि कौन से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और ये दूसरा वीडियो था जिसमें मैं फिर बताने वाला था 30 क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताइए हमें कि कितने प्रश्न आपको आते हैं, कितने प्रश्न आपको आता है। कमेंट ज़रूर करें, आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं अपने सच्चे मन से, 10 आते हो 10 लिखिए, 5 आते हो 5 लिखिए, अगर कुछ नहीं आता है तो 0 लिख दीजिए। और परेशान नहीं होना है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस AB99 क्लासेस के थ्रू दे दिया जाएगा। तो आप जाइए वीडियो देखिए और सारे के सारे आंसर लिख लीजिए। और मैं पहले कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए। ये मैं एक बार फिर से घुमा देता हूँ, धीरे-धीरे सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए और सारे क्वेश्चन नोट ज़रूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो ले लेते हैं वो स्क्रीनशॉट में ही पड़ा रहता है। तो मैं धीरे-धीरे खिसका दे रहा हूँ और आप इन 30 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कितने प्रश्न आपको आता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है AB99 क्लासेस। कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको कहीं भी पसंद आ रहा हो, कुछ भी पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।